किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि अवसर और सूर्य उदय में एक ही समानता है। देर करने वाले अक्सर इन्हें खो देते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है RK चौधरी। एक छोटी सी कहानी एक मनीष नाम के लड़के की, जो मिडिल क्लास में पैदा हुआ था और 12th क्लास तक टॉप करता आ रहा था। बहुत ही कमाल का लड़का था, पढ़ने लिखने में सबसे आगे था और फैमिली को भी उस पर गर्व था। और फैमिली सोचती थी कि ये बड़ा होकर बहुत ही कमाल का बच्चा बनेगा, बहुत ही कमाल करके दिखाएगा और हमारी फैमिली में हैप्पीनेस आ जाएगी, हमारी फैमिली की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये लड़का बहुत कमाल करके दिखाएगा। वो लड़का जब 12th पास करके कॉलेज की शिक्षा लेने के लिए गया तो उसकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जो उसको बिगाड़ के रख दिया। देर रात तक पार्टियां चलने लगी और घर पे झूठ बोलकर पैसे ले जाने लगा। लेकिन घर वालों को सब समझ में आ रहा था और उन्होंने एक दिन उसे समझाने की कोशिश की। तो मनीष ने बोला, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे अपनी लाइफ कैसे जीनी है। उसके बाद उसके घर वालों ने कुछ नहीं बोला। 1 साल के बाद उसके कॉलेज का रिजल्ट आया तो वो लड़का एक सब्जेक्ट में फेल हो गया और ये जो फेल होने की बात थी उसके ईगो को हर्ट कर गई। उसने सोचा कि 12th क्लास तक टॉप करने वाला बच्चा फेल कैसे हो सकता है। और ये बात उसके दिल में इतनी घर कर गई, उसके दिमाग में घर कर गई और इसके बाद वो अपने घर में ही रहने लगा, एक कमरे में बंद रहने लगा और अपने घर वालों से बात तक करना बंद कर दिया और अपने दोस्तों का फोन भी उठाना बंद कर दिया। मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ यहीं पे ब्रेक हो जाएगी और उसकी लाइफ से सब कुछ खत्म हो जाएगा। मनीष जिस स्कूल में पढ़ता था और जहां से 12th क्लास पास की थी, स्कूल के प्रिंसिपल को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने से मिलने के लिए मनीष को अपने घर पे बुलाया डिनर के लिए। और इस इनविटेशन को मनीष मना भी नहीं कर सकता था। उसको पता था कि उनके घर पे तो जाना ही पड़ेगा। और मनीष शाम के समय में वहां पे पहुंचता है। जब वो प्रिंसिपल के घर पे जाता है तो प्रिंसिपल साहब गार्डन में बैठे हुए थे और अंगीठी पे अपने हाथ ताप रहे थे क्योंकि सर्दियों का माहौल था। और मनीष भी वहां जाके बैठ गया। जब वो वहां बैठा तो प्रिंसिपल साहब ने पूछा कि क्या हालचाल है बेटा। तो मनीष कुछ भी नहीं बोला। 10-15 मिनट तक उन दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं हुई। तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि कुछ नया किया जाए। तो प्रिंसिपल साहब ने अपने उस अंगीठी में से एक धधकते हुए कोयले को बाहर निकाला और मिट्टी में फेंक दिया। और मिट्टी में फेंकने के बाद थोड़ी ही देर में वो कोयला बुझ गया। तो जैसे ही वो कोयला बुझा तो मनीष ने बोला कि सर, आपने ये क्या कर दिया, एक जलते हुए कोयले को बाहर फेंक दिया और उसे बर्बाद कर दिया। और प्रिंसिपल साहब ने बोला कि बर्बाद कहाँ किया, इसको तो अभी ठीक कर देते हैं। और उन्होंने उस कोयले को उठाकर वापस अंगीठी में डाल दिया और थोड़ी ही देर में वो कोयला वापस जलने लगा। तो प्रिंसिपल साहब ने मनीष से पूछा कि कुछ समझे बेटा। तो मनीष ने बोला कि कुछ भी समझ में नहीं आया। प्रिंसिपल साहब ने बोला कि यही तो समझाने के लिए तुझे यहाँ बुलाया था। ये जो कोयले का टुकड़ा है वो तुम हो। जब तुम अंगीठी से बाहर गए, मतलब तुम गलत संगति में गए तो तुम बर्बाद हो गए। लेकिन इसको तुम ठीक कर सकते हो। इसकी शर्त ये है कि तुम्हें अंगीठी में वापस आना पड़ेगा, अपनी लाइफ को बदलना पड़ेगा, अपने दोस्तों को बदलना पड़ेगा। बस यही समझाने के लिए तुझे यहाँ बुलाना चाहता था। तो मनीष को सब बात समझ में आ गई और उसकी लाइफ बदल गई। हम में से कई लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक घटना की वजह से। हो सकता है कि जिंदगी के किसी मोड़ में आप एक बार फेल हो गए हो और आप बर्बाद हो गए हो, सब कुछ खत्म हो गया हो और उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता हो। एक कोट मैंने पढ़ा था जो मुझे बहुत पसंद है, लाइफ गोज ऑन, जस्ट कीप गोइंग। लाइफ चलती रहती है, आप चलते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, ये विश्वास रखिए। RK चौधरी आपसे फिर से कहना चाहता है कि अगर फेल होना बड़ी बात है तो बाउंस बैक करना उससे भी कमाल की बात है। और एक कमाल की बात तो ये है कि हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो फेल हुए हैं लेकिन वापस कम बैक भी किया है। तो आप भी कम बैक करने के लिए तैयार रहिए और डिप्रेशन को कीजिए टाटा बाय बाय और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।